अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं भी आई हूँ अपनी ननन के घर से। अपनी ननन के घर पे मैं गई हुई थी और कुछ काम था, तो मैं और मेरी जेठानी गए थे। और हुआ कुछ यूँ कि ना वहाँ जाकर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, यानी मेरे जो नंदोई हैं, उनकी फूफी की बेटी की डेथ हो गई ना। तो खैर हम किसी काम से गए थे, तो बस वो जल्दी जल्दी से हमने काम किया और फिर मैं और मेरी जेठानी हम फिर वापस आ गए। जी, तो ये वापसी की क्लिप है और यहाँ पर बड़ा ही जो है ना ट्रैफिक जैम और बहुत ही ना बुरा हाल था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ पर हमें रिक्शे वाले ने भी जो है ना वो उतार दिया, जबकि वो घुमा के हमें ला सकता था। लेकिन आपको पता है इनके भी नखरे कम नहीं होते हैं, तो मैंने कहा अपनी जेठानी से उतर जाते हैं भाई। मैंने कहा हमें माफ़ करो भाई, हम पैदल चले जाएंगे। तो खैर हम यहाँ उतर गए और उतरने के बाद मैंने अपनी जेठानी से कहा यार चले यार गोलगप्पे खाते हैं। तो वो कहने के अच्छा चलो ठीक है। तो वो और मैं आ गए, हमारी एरिया में ही है। तो बस हम यहाँ पर आके बैठ गए, इतना सुकून लग रहा था, गरम गरम, और बाहर इतनी ठंड थी। तो मैंने कहा जो है ना वो मेरा कब से दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का। लेकिन थोड़ी ना थोड़ी शादी वगैरह के चक्कर में मेरी डाइट ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं नहीं खा रही थी। लेकिन मैंने कब निकले हैं तो खा ही ले। तो फिर फटाफट से मैं घर आई हूँ। और एक दिन पहले मैं दाल बना कर गई थी ना, मैंने बना ली थी एक दिन पहले रात में ही। तो नेक्स्ट डे के लिए, यानी ये कल की क्लिप है ना अभी थर्सडे की, और आज है फ्राइडे। तो कल मैंने ये परसों ही बना दिया था कि ना मैं कल दोपहर में मेरे काम आ जाएगा। और जाने से पहले मैंने चिकन भी निकाल दी थी कि मुझे कौरमा बनाना था आज के लिए, यानी फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को गैस नहीं होती सुबह, तो इसलिए मैंने कहा कि ना। और अभी देखा आपने 8:30 बज रहे थे। अपनी नंद के घर से तो हम आ गए थे 7, 7:15 के कुछ करीब आ गए थे। तो खैर हमारा तो प्लान था हम रात में आते देर से, लेकिन जाहिर सी बात है उनके ऐसा इंसिडेंट हो गया तो फिर हमें आना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो हैंड वॉश के साथ था ना वो सैनिटाइज़र, वो फ्री मिला था, बिल्कुल फ्री। तो वही छोटी सी कोई चीज़ क्यों ना हो, फ्री चीज़ों का एक अलग ही मज़ा है ना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है कि, और बहुत खुशी भी होती है कि कोई चीज़ फ्री फ्री तो मिली, जो कि पाकिस्तान में अमूमन कम ही होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना आकर मैंने एक तरफ दाल गरम करी थी, वो तो शुक्र थी मेरी बनी हुई थी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दी थी मूली के पत्ते काटे, गोभी कट के रखे हुए थे तो वो भी मैंने रखे। और साथ साथ मैंने कौरमा भी बनाया। तो मैंने कहा ताकि ना फ्राइडे को बहुत मसला होता है, बिल्कुल गैस नहीं आती है। तो बस दाल तो मेरी रेडी थी, तो मैंने कहा चलो जी भगाड़ लगा देते हैं। और देसी घी और तेल मिला के मैं भगाड़ लगा रही थी, और मेरा कौरमा भी चढ़ा हुआ था। तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है ना। और वैसे भी मुझे जो है ना पता नहीं है, मेरी आदत है मैं रात भर काम कर लूँगी, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझसे नहीं होता। तो इसलिए जो है ना मुझे सब मेरी जेठानी भी यही बोलते हैं कि तुम्हारा बस चले रहा तो तुम दोपहर का खाना भी रात में ही खिला दो। बस मैं क्या करूँ, उन लोग से रात में नहीं होता, वो लोग दिन के सुबह के काम करने वाले हैं, और मैं जो हूँ ना निराली हूँ, मुझसे पूरी रात काम करवा लो। और यहाँ जबरान फ़िश लेकर आए थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था फिंगर फ़िश। पूरी सर्दियों में ये पहली है मेरी फिंगर फ़िश। वरना तो फ़िश तो खैर खाई है, लेकिन फिंगर फ़िश मैं पहले बहुत खाती थी। मतलब डेली फिक्स था, जबरान के साथ मैं बाहर निकलती थी और मुझे खाना होता था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब फ्राइड चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए सब सब चीज़ों पर पाबंदी लग गई है मेरे। और मेरा दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का भी साथ में, तो मैंने झटपट से बनाया ऑमलेट भी। और मूली के पत्ते भी रेडी हो गए थे, फ़िश भी थी। तो बस मैंने लगा लिया था रूम में, खाना लगा लिया था, क्योंकि जबरान को जो है ना बिल्कुल नहीं पसंद। डाइनिंग टेबल पे मैं बिठा देती हूँ कि यार मुझे इतना उठाना पड़ता है। वैसे लगा देते हैं जबरान, नहीं उठवा लेते हैं जबरान, लेकिन बस मुझे होता है कि डाइनिंग टेबल पे खाएं, वहीं से वहीं किचन में वॉश हो जाए बर्तन। और जबरान को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है ना तुम ज़बरदस्ती जो है ना मुझे सज़ा में बिठा के खाना खिला रही हो, सुकून नहीं लगता मुझे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो भाई रूम में ही रख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चल रहा है खाना। और मैंने मिर्चें, हरी मिर्च मुझे पसंद है, लेकिन इसने तो मुझे आग लगा दी थी, आग। बहुत मिर्चें थी, पूरी नहीं खा सकी मैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। खैर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये गुड़ के चावल आए हुए थे हमारे नेबर्स से। तो बस वहाँ उसमें मैंने कहा जबरान को आपको दूध डाल के दे दूँ, तो मैंने जबरान को वो दिया। और ये है आज का क्लिप, यानी फ्राइडे का। तो मैं उठी थी थोड़ा लेट, क्योंकि मेरा कौरमा तैयार था, तो मैंने कहा चलो राइस तो बनाने। तो और रोटी भी मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी रात में एक, क्योंकि गैस ही नहीं आती। और मैंने कहा जबरान से एक तंदूर के लिए आइएगा आप। बनाई तो 2 थी मैंने, लेकिन जबरान ने वो खा ली थी रात में।
तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बखेड़ा हुआ है। एक तरफ मशीन भी लगाई हुई थी मैंने। पहले तो मैंने सोचा कि ये मशीन जो है ना, वो कपड़े जो है मैं अम्मी के ले जाऊँ, अम्मी के जो आती है हमारी मेड, उससे धुलवा लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, खुद ही धो लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी मटर वाले चावल, और फर्स्ट टाइम बना रही थी मैं कुकर में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना कुकर में बनाते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया। आज पता नहीं बस क्या हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ यार। और कुकर में ना बहुत अच्छे बने, अच्छे इन अ सेंस के नीचे से जो है ना अक्सर मेरी देगची वगैरह में लग जाते हैं, पर इसमें लगे नहीं। तो मटर चावल की तो बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी, सभी आई थिंक ऐसी बनाते होंगे। कोई इसमें टमाटर डालता होगा, कोई नहीं डालता होगा, और आलू भी कोई डालता होगा, नहीं डालता होगा। तो वैसे तो हमारे यहाँ आलू नहीं डलते मोस्टली, तो लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें आलू। वरना नॉर्मल मटर राइस, मटर चावल ऐसे ही बनते हैं हमारे घर ना, सादे बनते हैं, टमाटर वगैरह भी नहीं डलते। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही बनाऊँ मज़ेदार से, और वाकई इतने मज़े के बने। और ये ग्रीन चिलीज़ मैंने अपनी डाली थी, मेरी जेठानी को पसंद है ना, तो इस वजह से मैंने उनकी वजह से डाली थी ये ग्रीन चिलीज़। और साथ में ये पुदीना मैंने ऐड कर दिया। तो और शुक्र था कि जबरान साहब को ही पसंद आ गया। जबरान को मटर चावल नहीं पसंद, जबरान को सादे राइस चाहिए होते हैं ना। लेकिन जबरान को अच्छे लगे, मैंने कहा चलो बस पसंद आ गए ना, ख़त्म। तो जी यहाँ मज़ेदार से हमारे राइस रेडी हो गए थे। और बस फ्राइडे वाले दिन मुझे लंच में आपने देखा है कि मैं फ्राइडे वाले दिन ही अहतमाम करती हूँ। और वरना तो है रात में ही बनता है, मेरा जो फ्रेश डिनर होता है वो रात में ही बनता है। फ्रेश डिनर मतलब कि दिन में खाना नहीं बनाती हूँ मैं, रात में बनाती हूँ। जो रात का लेफ़्ट ओवर होता है वो जबरान दोपहर में खाते हैं। और यहाँ पर मैं एग में कोट करके चल रही थी कबाब, जो कि अमूमन मैं नहीं तलती हूँ ऐसे। ये भी मेरा दिल कर रहा था, तो बस आज जो जो दिल करा है वो करा है मैंने तो खैर आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर पर भी फ्राइडे को स्पेशल लंच बनता है? अम्मी के घर तो मेरे होता था मस्ट, फ्राइडे को अच्छा खाना बनता था। और अब तो क्या हो गया है, अब तो बताओ जब जिसका जो दिल करता है वो बना लेते हैं। अब कोई वीकेंड का इंतज़ार नहीं होता है ना करते हैं, जो दिल करता है झटपट बना लेते हैं। जी तो बस यहाँ पर जो है वो लंच हमारा हो गया था रेडी, और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। वो इसलिए क्योंकि जो है ना वो राइस बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, फिर मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे। तो मैंने कहा जबरान से अगर आपको खाना है तो आप खा लें, रोटी और सालन तो रेडी है। लेकिन बस जबरान फिर नहीं खाते अकेले, वो लंच हम फ्राइडे को अमूमन साथ कर लेते हैं इसलिए। तो खैर यहाँ पर मैंने बनाया था मीठे में गजरेला, जो कि मैंने रात में बना लिया था, कल रात में। और वो भी मैंने बनाया था मेरी एक फ्रेंड है महानूर, और जिनका भी यूट्यूब चैनल है शेफ़ फ्रॉम, तो उनकी वो कल बना रही थी, उनको देख के मेरा बड़ा दिल करा, तो उनकी रेसिपी से बनाया और बहुत मज़े का बना है। तो थैंक यू सो मच शेफ़ फ्रॉम महानूर। तो खैर यहाँ पर मैंने ना चटनी कब से पीस के रखी हुई थी। जबरान साहब जो इतने हरे धनिया उठा के लेकर आ गए थे, तो उसको मैंने कब से पीस के रखा हुआ था। बस मुझे जो है ना उसको आइस क्यूब जो हमारा होता है ना, जिसमें जो ट्रे होती है आइस क्यूब ट्रे, उसमें बस मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पर मैं जो मीठा मेरा रेडी था वो भी मैं रख रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि थर्सडे आया, फ्राइडे आया, और ये फिर वापस थर्सडे की क्लिप्स आ गई सारी ना रात में मुझे 3 साढ़े 3 कुछ बज गए थे। तो आगे पीछे हो गया है। तो खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरी नन ने कल मुझे दिया था, क्योंकि वो पहन के आई थी तो जबरान को अच्छा लगा था, तो वो मेरे लिए भी लेकर आ गई। तो थैंक यू सो मच अफशान बाजी। अल्लाह हाफ़िज़।